चाय का दीवानी का वीडियो 2 ही दिन का है। जिज्जा कई बार आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, इसलिए जिज्जी ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए 2 ही दिन लग गवा। आजकल जिज्जा जी ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करें हैं। चलिए जी, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसा खुशखबरी मिल इन जाए। वैसे भी जिज्जी टरू वाले बहुत तैयार बैठे हैं, बेकरार बैठे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ढोलक वोलक भी खरीद लें, चढ़ाए बैठे हैं कि बस जिज्जी एक बार मुंह से बोले हम ढुमुक 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 ढोल बजावें, सोहर गावें, ढुमुक 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 ढुमुक। तो जस आप यूँ शुरू कर दो प्रक्रिया। और टरू वाले का भी ना मामा मासी बुआ नानी काकी जौन बनावे फरिश्ता जौन जिसने जोड़ा हुए वो बना दियो। क्योंकि जिज्जी ना देखियो, आपका वो पुराना कंटेंट देख देख के लोग पक चुके हैं। कौन? अरे भैया वही जो तुम बनाती रहती हो। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी के बहुत सारे रंग दिखेंगे। कीको कर रही हैं टारगेट, और की के बारे में ना थोड़ा तीर उर छोड़ रही हैं। भाई जिज्जी आवे और तीर उड़ ना छोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिज्जी आई है तो तीर तो मिलना लाजमी है। आपके सो कॉल्ड अपने ही जब आगे आपका जो मन करे वो ऐड कर लो, कि जब पीछे पड़ जाएं, जब आपका बुरा चाहें, और जब आपके लिए गड्ढा खोदे लग जाएं, जब आपको झूठे सच्चे केसन में फंसाए दें, जब आपके ऊपर बुरे से बुरे इल्ज़ामात लगाए दें। आपके अपने ही, जिनको ना दुनिया के हिसाब से अपने कहा जाता है। कुछ खून के अपने होते हैं तो कुछ ना भाई रस्म और रिवाज निभाए के अपने बनाए जाते हैं। तो जब ये अपने पीछे पड़ जाए तो क्या होता है भाई। कहते हैं ना, कोई जब अपना दुश्मनी निभावे तो वो दुश्मनी दूसरे का रंग लाती। कहा कि अपने इंसान को ना बहुत कुछ पता होता है आपके बारे में। और फिर वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर खोल के रख दिए और उनको ना दूसरे हिसाब से प्रेजेंट कर दिए। तो तुम सफाई देते बस रह जाओगे। जब आपके अपने ही आपके लिए गड्ढा खोदें और फिर वही मिट्टी डाल तैयार हो जाएं, आपको मिटाने के लिए तैयार हो जाएं, आपके ऊपर लांछन लगाने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या कह सकते हो उन अपने को। कभी अपने थे जो कि ना बहुत ही ज़्यादा अपने थे। ऐसा रिश्ता समझ जाओ, अब हस्बैंड वाइफ से अच्छा रिश्ता तो कोई होता नहीं है ना। ये रिश्ता भाई जो होता है ना, सब रिश्तों से अलग होता है ना। कोई खून का रिश्ता होता है, हाँ, 2 लोग एक सफ़र पे चलते हैं और फिर एक नई फैमिली जन्म लेती है और फिर वो फैमिली कहलाती है। 2 लोग मिलते हैं, फैमिली बनाते हैं। पर वही जब आपका लाइफ पार्टनर जो आपके सुख दुख में है ना हरदम सहयोग करता है, आपको जहाँ पे ज़रूरत होती है सपोर्ट करता है, पर वो जब पार्टनर ही आपके लिए गड्ढा खोद दे, आपकी देखिए आपके जितने राज होते हैं, गहरे से गहरे, अच्छे से अच्छे, हल्के से हल्के और मजबूत से मजबूत, वो सारे पार्टनर को पता चल जाते हैं एक टाइम तक, है ना। अब यूँ तो कोई सोचता नहीं कि ना हमारा पार्टनर हमारे लिए आगे गड्ढा खोद देगा या फिर ऐसा दुश्मनी निकालेगा वाईटी पे ऐसी ऐसी चीज़ें ला के। तो भाई दिल के बहाव में कई वो चीज़ें ऐसी बोल जाता है ना, कि भाई अब ये तो मेरा है और इससे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। इंसान अपना दिल हल्का कर लेता है। दुनिया समाज कई बार परिवार के कुछ लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो वो भी अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर देता है। लेकिन लाइफ पार्टनर जब निकले नाग नेवला कोबरा तो क्या कह सकते हो। फिर जब टाइम विपरीत परिस्थितियों का मुड़ाव होता है, टाइम जब मोड़ देता है उन सब चीज़ों को और रिश्ता ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक दाना निकला है। अब हमारा दाना तो आप लोग देखबे ना करेंगे, आप तो लोग जिज्जी लोगन के दाना देखते हैं ना, किधर ग्लो है किधर दाना। खैर छड्डा, हम इधर दाना दिखावे आए भी नहीं हैं। थोड़ा सा कुछ लग रहा है ना तो टरू वाले बोल देंगे, इसलिए मैंने कहा पहले बता दें। कहा कि नाच पिटे टरू वाले तो पिछवाए पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यूँ है, सीधा और सिंपल सा, कि जिज्जी बड़कन्नी नागिन ने, जहरीली नागिन ने टाइटल डाला है कि आपके जब अपने ही, अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब है जो बड़कन्नी जिज्जी का जहरीली नागिन का टाइटल है आपके अपने ही, सो कॉल्ड अपने ही, जब फिर आगे जो भी जोड़ना चाहो, है ना। तो ये जिज्जी अपने ससुराल वालन का सुनावे के खातिर, जिज्जी के ससुराल वालन का सुनावे के खातिर डाली से। लेकिन अब भाई उधर वाली पार्टी नहीं सुनाई रही है। बहुत लोग बोल रहे थे जेठानी का चैनल आने वाला है या आ चुका है, जैसे पता लगेगा तो आप लोगों को भी बताया जाएगा। तो काश कि उधर का भी चैनल आ जावे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। काश कि इंसान तो अपने पक्ष रखेगा ना, अपनी स्टोरी अपने हिसाब से सुनाएगा, जिसमें अगर खुद विलन भी होगा ना तो अपने आप को हीरो या हीरोइन बताएगा और सामने वाले को विलन दिखाएगा। हालांकि इनके घर में ही इनकी यू जिज्जा भी कह सकते हैं, छोटकन्नी और उसके पति की बात करूं, कागजी पति की। जिज्जा भी बोल सकते हैं ना कि जब आपके सो कॉल्ड अपने ही हैं डॉट डॉट
भाई जिज्जी अपनी थी, बीवी थी, अब बीवी से ज़्यादा का वो भी ना लव अफेयर वाली बीवी, मतलब भाई प्यार का रिश्ता था, उसके बाद शादी हुई तो जिज्जा भावनाओं में बह के बहुत सारी चीज़ें शेयर करिस था। उस टाइम जो परिस्थितियाँ विपरीत थी, घर परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो उनके बारे में भी कुछ बात और जज्बात व्यक्त करे थे जिज्जे ने। लेकिन फिर जिज्जी ने देखो कैसे डसा है जिज्जा को। उस टाइम जो प्यार में पड़ के जिज्जा ने बोला था अपनों के खिलाफ कुछ चीज़ें, जिज्जियों को कैसे हथियार बने कि यो नासपीट आदमी जब अपनी माँ और बहन का नहीं हुआ तो हमार कैसे हो जाएगा, अपने लड़का कैसे हो जाएगा। तो जिज्जी पहले अपने घर में देख लेती हैं, लेकिन नहीं, जिज्जी अपने घर में कैसे देखेंगी। जिज्जी तो हरदम कहाँ देखेंगी भाई, वो आदमी मतलब इनके बहन का हस्बैंड या तो फिर इनके जेठ जेठानी, ये अपने ही इनके लिए बुरा सोचते हैं, पूरा गांव राव इनके लिए बुरा सोचता है, रिश्तेदार अब इनके बुरा सोचते हैं। इन सबको बढ़ते हुए देख के ना रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगता। देखिए दुनिया समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना दूसरों की प्रगति से खुन्नस खाते हैं, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन आप में से सारा लोग खुन्नस खा रहे हैं। मतलब कोई तो अच्छा भी होगा जो तुमसे ना प्यार से और अच्छे से ट्रीट करेगा। एक मामा का लड़का अच्छा था, एक मामा अच्छे थे, एक मामी अच्छे थे, बाद में वही भी खराब निकल गए, तो इनको क्या कहोगे। मतलब भाई साहब जब सारे लोग आपसे खुन्नस खा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप में कुछ कमी है। आपको जो जानते हैं वो भी खा रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी खा रहे हैं, जो सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानते हैं वो भी खा रहे हैं। बस 1-2% जो आपके टाइप के हैं और बाकी आपकी फेक आईडीज़ के कमेंट जो आपसे प्यार मोहब्बत जता रहे हैं। तो सोचिए कुछ बदलाव करने का ज़रूरत है, लेकिन ना आप बदलाव कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी हैं आप, और आप टाइटल ऐसा डालते हैं। तो जिज्जी का वीडियो का शुरुआत होता है भैया नज़ारा दिखाने के साथ, ये हैं आप और ये हूँ मैं, ये है कैमरा, ये है पीछे दीवार, ये है दरवाज़ा, पीछे एक टेबल भी रखी हुई, टीवी भी लगी है। मतलब जिज्जी मजाक करने आ जाती है। और उसके बाद जिज्जी तैयार श्यार हो गई है, शर्ट भी पहना, टी शर्ट भी पहना, उसके बाद जा रही है कहाँ, नीचे वॉक करने। तो आज से वॉक शुरू हो जाएगी 10 किलोमीटर की। टरू वाला तुम भी ना अब कमर कस लो, बहुत दिन से ना देखो तुम्हारा आलस तुम पे भारी है और मोटापा जारी है, तो ना अब शुरू कर दो जिज्जी के साथ। देखिए जिज्जी तो बस बता देगी, ऐसा कुछ दिखाएगी नहीं कि वो 10 किलोमीटर गई थी। पहले फिटनेस वॉच पे दिखाती थी, अब नहीं दिखाती, बस मुंह से बोलती है 3.5 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। एवरेज भी बताती रहती है, लेकिन दिखाती नहीं, तो हम कैसे मान लें के। लेकिन टरू वाले सही हम चले जाएंगे। थोड़ा ध्यान वान रखना, कहीं हार्ट बीट वार्ट बढ़ गया रास्ते में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई संभालने वाला भी ना दिखेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जिज्जी अपना खाना वाने भी दिखा देती कि आज चीला पपीला बना है, उसको हम खाएंगे, पहले से इंतज़ाम और कर लिया है, रोटी वोटी भी रखी है, पर आज चीला खाने का मन था। फिर वॉक करके आती है और साथ में जानते हैं कितना काम निपटा के आई है वॉक करते करते। जिनका जिनका भी मिस कॉल था, देखिए बिजी है, ऐसे थोड़ी ना अब जिज्जी के पास कोई सेक्रेटरी या पीए वेट तो है नहीं तो इनकी जिज्जी की कॉल अटेंड करे। हालांकि इनको रख लेना चाहिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अभी खुद ही थोड़े फ़ोन उठाएंगी। तो भाई जब वॉक करने गए तो देख कि का फ़ोन आवा है, मम्मी जी को फ़ोन लगाया, बाकी लोगों का भी फ़ोन लगाया, जितना काम था वो सब निपटा डाला वॉक करते करते। What? भाई जिज्जी ने अपना बहुत सारी शॉपिंग करी थी ना, पैन भगोने और बहुत सारा सामान, वो सारा दिखाया। अफसोस एक बात करेगा कि जिज्जी के पास कूपन था, लेकिन जिज्जी कूपन लगाना भूल गई। फिर भाई टाइटल से रिलेटेड भी तो पूरी कहानी में कुछ ना कुछ रखना ही होगा। फिर जिज्जी एक जगह बैठ जाती है, तो जिज्जी को किन चीज़ों से फ़र्क पड़ा, क्योंकि जिज्जी का गला रूंध गया। एक तरफ जिज्जी कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, बाहर का अंदर का, वीडियो बनाने वाला, कमेंट करने वाला, सब्सक्राइबर, कोई भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी, कोई भी अगर जिज्जी के बारे में कुछ बोल रहा है जिज्जी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिज्जी बोलते बोलते गला रुंधा ली। कुछ लोग जिज्जी के अपने हैं, अब जिज्जी समझ जाओ किसको मार रही हैं ताना या किसको बना रही हैं अपना शिकार। तो वो जो अपने लोग हैं जिज्जी को हंसता हुआ रोता हुआ चाहते हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ नहीं देख सकते। समझ रहे हो? तो भाई जिज्जी का तात्पर्य यूँ है कि जो उनके कुछ अपने हैं, अपने जो अपने हैं, अब अपने कौन है इस समय आपको पता ही है कौन है, और किन के ऊपर टारगेट करती रहती, निशाना बनाती रहती हैं। तो वो ना जिज्जी को हरदम रोता हुआ देखना चाहते हैं, खुश नहीं देखना चाहते हैं, खेलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, प्रगति करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। जिज्जी कह रही कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा जेठ जेठानी का कर रहे हैं का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का फ़र्क पड़ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, का कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा दुख होती है, तकलीफ़ होती है। जिज्जी का कहना यूँ है कि देखो भाई, अब ऐसा नहीं कि हम तुम लोगों का कह रहे हैं, मतलब कमेंट करने वाले नहीं, जिज्जी बताना यूँ चाह रही है
कि देखो हमारा निशाना सही जगह लगना चाहिए। हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वही समझे, यूँ ना समझे कि हम सब्सक्राइबर्स का बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं, किसी और को गरिया रहे हैं ना। ये तो परिवार वाले हैं जिनको हम गरिया रहे हैं। वाह जिज्जी वाह। तो जिज्जी का कहना है कि वो लोग हमको टारगेट पे रखे हैं, मतलब हमार अच्छा वो देख नहीं सकते, हम कुछ अच्छा करें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने जलनखोर आदमी हैं। वैसे जिज्जी जलनखोरी में तो आपका भी रिकॉर्ड बना हुआ है। जब छुटकन्नी का 7 फेरे हुए थे, उसके बाद भाई चिंटुआ का जन्म हुआ था, 7 फेरे से लेकर जन्म तक कितनी जलनखोरी आपने दिखाई। मम्मी जी के मुंह में कैमरा लगाए 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 आपने ऐसी ऐसी बातें बुलवाई हैं, जब तक भैया रिश्ता का 12 नहीं बजाए दिया आपने दम नहीं लिया हैं। तो जलनखोरी और कितना आप कितने का अच्छा चाहते हैं ये सब बताने का ज़रूरत नहीं, वाईटी पर है। आपने बहुत ज़्यादा डिलीट करने का कोशिश करी, लेकिन फिर भी अभी बहुत चैनल्स पे आपके काले कारनामों का सबूत पड़ा हुआ है, जहाँ पर आपकी जो रियल सच्चाई है। आप दिखावटी तो कुछ और हो, यहाँ पर तो दिखाते हो एकदम भोले भाले। टरू वाले ऐसे में तो बहे रहते हैं कि हमारे जिज्जी के बारे में का है बोलो, इतनी सीधी है सादी है। इसके अलावा जिज्जी ने एक बिल्कुल तीर भर के निशाने पे लगाया कि भाई साहब एक ऐसे ज़िंदगी में इंसान है जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको पता है कि ये चीज़ मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ। बात ये थी कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके पास ना हो, है ना, जो उनको जीवन जीने के लिए चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ सुकून नहीं है। सुकून काहे नहीं, कहा कि वो हमको देख कर जलते हैं हमारी खुशियों से जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। जिज्जी का कहना कि देखिए मेरी ज़िंदगानी में यूँ लिखा है कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, चाय बनाऊँ, योगा करूँ, लोगों को उल्लू बनाऊँ। भगवान ने शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन वो इंसान मुझे देख के खुश नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो जलता है। तो वो इंसान इस समय हमारी वीडियो ज़रूर देख रहा होगा। कौन है जिज्जी? वैसे नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अभी जेठ जेठानी है या किसी और को टारगेट कर रहे हो? कहीं छटकन्नी जिज्जी के बारे में तो नहीं है? वैसे उनके लिए तो तुम लोग प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो रील पे, तो यू कौन है फिर? जेठा जेठानी के लौते टारगेट तुम्हारे बच्चे, या बात करें छुटकी के पति का? आप लोगों का लगता है जिज्जी ने यहाँ पर किसको टारगेट किया? जेठ जेठानी है? कहा कि सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम इनको उन्हीं से है, क्योंकि भैया इनका सामान जो बरसात में पड़ा रहा था और वहाँ पे एक कमरा बनाना चाहती थी जिसमें अपना सामान लगाना चाहती थी, लेकिन भाई कुछ ऐसी बातें हो गई जी की वजह से जिज्जी वहाँ पर सामान नहीं जमा पाई। तो समय समय पर ना अपनी बातें बनाती रहती हैं, वही जमाती रहती हैं, वही होंगे जहाँ तक भाई साहब यही सच। 9% जो टारगेट किया गया है भाई ससुराल वाले का किया गया है, जेठ जेठानी का किया गया है। एक जिज्जी के पास कमेंट आवा है, मेरे परिवार पूरा ससुराल और मेरे पूरे मायके वाले, मेरे से अच्छा घर है, मेरे से अच्छा सब कुछ है, लेकिन हमारी ज़िंदगानी में कुछ भी अच्छा होता है तो वो देख नहीं सकते। और जिज्जी बहुत लंबा चौड़ा है, कुल मिला के इसमें ससुराल वाले और मायके वालों को बोला गया है कि भाई वो सारे के सारे हमसे जलते हैं। तो जिज्जी का यहाँ पर अपने मायके वालों को भी टारगेट कर रही, मतलब भाई मेंटल नागिन मलिच्छा मम्मी जी और उधर जेठ जेठानी। जिज्जी ने हार्ट दिया है तो इससे बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा टरू वाले भी खूब लाइक कर रहे हैं। तो कुल मिला के जिज्जी ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल ली। उसके बाद तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही झूठी अंका, तू क्यों बोल रही है ना? अब तो मैंने भी चालबाजी सीख ली। जिज्जी का यूँ कहना, अरे जिज्जी तुमको बोलने का ज़रूरत है का? हम सब लोग जानते हैं तुम कितनी बड़ी मतलब कुछ भी आपको बोलने का, जुबान चलाने का ज़रूरत नहीं है। सबका सब लोग जानते हैं कि आप कितनी बड़ी शातिर इंसान है, कितनी बड़ी चालबाज इंसान है, कितनी ज़्यादा खूंखार है कि भैया ऐसा कोई अपना सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं, डसा नहीं। सबको तो तुमने लाइन से लगा हुआ है। कौनो मौका हुआ, दस्तूर है तुम्हारा कौनो कहना ना माने, ऐसा हो सकता है ना जी ना। तो यूँ था हमारे जिज्जी का षड्यंत्रकारी वीडियो। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस दुनिया भर की बातें थी और लास्ट में ना किसी एक इंसान को सुनाया गया है, टारगेट किया गया है और आप सबको पता वो इंसान कौन है। इसके अलावा जिज्जी बहुत जल्द जाने वाली हैं अपना हिमाचल। जिज्जी का कहना था पहले वो दिवाली के आसपास जाने वाली थी, लेकिन अब कुछ ना प्लान चेंज हो गया है। जिज्जी ने ढेर सारी शॉपिंग करी है ऑनलाइन, तो शायद सारे ऑनलाइन ऑर्डर उधर ही भिजवाए होंगे, उधर ही भाई रिसीव कर लेगा मलिच्छा, गाड़ी में लाके छोड़ देगा। उसके बाद ना जो है ना कौन काम काजी वर्कर वह गाड़ी से निकाल ला के रख देगी जिज्जी के कमरे में है। आने वाले वक्त में बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने वाला। उधर भी कामकाज बहुत स्पीड में चल रहा है कि भाई एक छोटा सा पूजा कराया जाएगा नवरात्र में 1-2 दिन के अंदर, और उसके बाद भी ऊपर सामान रखना शुरू हो जाएगा। तो उधर छुटकन्नी लगी है, बड़कन्नी भी पहुँचे वाली है। अब देखो भाई कितने मास्टर प्लान बनते हैं। वैसे भी मास्टर प्लान बन चुका है जिसमें कागजी पति बहुत बुरे तरीके से फंसा है, कुछ भी ठीक ठाक से नहीं कर पा रहा, ना अपने जज्बात व्यक्त कर पा रहा। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, है ना।
भाई वक्त भी बदलता है, समय भी बदलता है और हालात भी बदलते हैं, सब कुछ बदलेगा, बस थोड़ा इंतज़ार करो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पे तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और आपका आज का पहला दिन नवरात्र का कैसा जा रहा है कमेंट करके हो सके तो बताइए, अगर आप बताना चाहते हैं तो। और अपना अगर कुछ राय रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।